गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पहली ट्रिक सीखेंगे जो कि आइसोटॉप्स और आइसोबार्स की याद करने की ट्रिक रहेगी, जिसमें कि हम याद कर सकते हैं कि आइसोटॉप्स और आइसोबार्स में हम डिफ़र कैसे कर सकते हैं कि डिफरेंट किस तरह से होते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं इसमें आइसोटॉप्स और आइसोबार्स को याद करने के लिए। आइसोटॉप्स में क्या बराबर होता है और आइसोबार्स में क्या सेम होता है। फ्रेंड्स, इसी को हम समझने के लिए यहाँ पे देखेंगे कि ये वीडियो में किस तरह में समझते हैं। हम देखेंगे पहले आइसोटॉप्स। फर्स्ट आइसोटॉप्स में कि हम इसे किस तरह से याद कर सकते हैं कि आइसोटॉप्स को हम किस तरह से हमें याद कर सकते हैं कि आइसोटॉप्स में क्या इक्वल रहता है। एंड हम दूसरा देखेंगे साथ के साथ आइसोबार्स। जैसे फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा आइसोटॉप्स में हम देख सकते हैं हमें लास्ट में प्रोनाउंसिएशन होता है टॉप्स। उसी से हम याद रख सकते हैं कि इसमें टॉप्स मतलब कि कोई भी स्थान, ठीक है, कोई भी स्थान होता है, कोई भी स्थान। इसमें आपका आइसोटॉप्स में कोई भी एटॉमिक नंबर, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो उसमें वो आइसोटॉप्स होता है। एंड फ्रेंड्स, आइसोबार्स में जैसे हम आइसोबार्स लास्ट में हमारा बार आता है, इसमें अगर हम हिंदी में देखें तो समभारिक, इसमें लास्ट में हमारा भार आता है। अगर हम दोनों को अगर हम देखें तो लास्ट में दोनों का भार आता है, तो उस टाइम पता चल सकता है कि किसी का चीज़ का भार, अगर भार उसका इक्वल है तो उससे होता है, इसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास, हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। किसी भी एलिमेंट का द्रव्यमान, अगर किसी भी वस्तु का अगर द्रव्यमान, किसी भी एलिमेंट का अगर द्रव्यमान या हम भार ले सकते हैं, उसका अगर भार बराबर है तो उसे हम आइसोबार्स कहते हैं। किसी भी अलग अलग डिफरेंट या अलग अलग एलिमेंट या डिफरेंट एलिमेंट्स का, इसमें आपका जो रहेगा आपका अलग अलग एलिमेंट का रहेगा। जैसे आप यहाँ पे जैसे कैल्शियम ले सकते हैं हम, कैल्शियम और आर्गन, इन दोनों का जो रहता है एटॉमिक मास 40 रहता है एंड आर्गन का भी 40 रहता है। बट कैल्शियम एंड आर्गन का दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग रहता है। कैल्शियम का हमारा एटॉमिक नंबर 20 रहता है और आर्गन का रहता है 18। इन दोनों का ये डिफरेंट एलिमेंट में होता है। अगर हम बात करें अब आइसोटॉप्स की, आइसोटॉप्स क्या है, इन सेम एलिमेंट्स में रहता है, ये एक ही सेम एलिमेंट में एटॉमिक नंबर। ये आपका बहुत से बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि इसमें अलग अलग एलिमेंट रहता है कि क्या रहता है क्या नहीं रहता। इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है एटॉमिक नंबर, उसका अगर स्थान सेम है, स्थान बराबर रहेगा तो मतलब कि सेम एलिमेंट्स में ही उसका स्थान बराबर रहेगा, तो उसे हम कहते हैं आइसोटॉप्स कहते हैं। जिसमें हम एग्जाम्पल से कहते हैं हाइड्रोजन का इसमें तीनों का जो एटॉमिक नंबर है 1 है, ठीक है। ये अगर हम पहले हाइड्रोजन को बोलते हैं, इनका एटॉमिक मास आप देख सकते हैं 1, 2 एंड 3, तीनों अलग अलग है। पहले वाला प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, जिसे हम ड्यूटेरियम का बोलते हैं हैवी वाटर भी बोलते हैं, जो कि हमारे बैटरी वगैरह में यूज़ होता है। और हम अदर एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। कार्बन के आइसोटॉप्स होते हैं, हम कार्बन के आइसोटॉप्स भी पढ़ते हैं, ग्रेफाइट वगैरह, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, बल्क मिस्टर फ्लोरेंस हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब हमारे आइसोटॉप्स रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा सिंपल सी ट्रिक है, इसे हम याद करने के लिए बहुत ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं। इसमें कन्फ्यूज़ होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप दोबारा मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप दोबारा पूछ सकते हैं। ये मेरा नंबर है उसमें ऊपर 8510929209। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम दूसरी क्लास में वेलकम है आप सबका। आज हम सीखेंगे फ्रेंड्स एक दूसरी ट्रिक है, वो भी मैं फ्रेंड्स, आज हम ट्रिक का नाम जो है ईंट पर नाच। आप ट्रिक का नाम सोच रहे होंगे ईंट पर नाच, ये कैसी ट्रिक है, ईंट पर नाचना है क्या? नहीं फ्रेंड्स, ईंट पर नहीं नाचना। ये दरअसल इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक है। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को किसने डिस्कवर करा था, उसकी एक ट्रिक है। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे ईंट पर नाच। ईंट से हम जानते हैं कि ई से इलेक्ट्रॉन्स, टे से जे थॉमसन, हम टे से याद कर सकते हैं थॉमसन, और पर नाच, पी से प्रोटॉन्स होता है, पी से प्रोटॉन। और इसकी खोज जो डिस्कवर जो किसने करा था, वो रदरफोर्ड ने करा था। एन से न्यूट्रॉन्स, एच फॉर जे चैडविक,
जे चैडविक जिन्होंने 1932 में इसका डिस्कवर करा था। फ्रेंड्स अगर हम आए तो इन्होंने सब ने अपना अलग अलग मॉडल दिया कि जे थॉमसन ने क्या मॉडल दिया। फ्रेंड्स अब मैं इसके बारे में ही बताऊंगा आपको। अगर आप क्लियर देख पा रहे हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो इन्होंने दिया था, जो मॉडल दिया वो वाटरमेलन का मॉडल दिया था। वाटरमेलन का मॉडल दिया था जिसे हम तरबूज भी बोलते हैं हिंदी में। इन्होंने क्या बोला कि तरबूज को अगर हम लेते हैं, तरबूज का जो लाल वाला हिस्सा होता है, रेड वाला हिस्सा, उसमें पॉजिटिव स्फीयर होता है, मतलब पॉजिटिव होता है, इसमें धनात्मक आवेश होते हैं। और जो इसमें काले वाले बीज होते हैं, जो तरबूज के बीज होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसमें ऋणात्मक आवेश होता है। तो फ्रेंड्स ये तो हमारा रहा थॉमसन का मॉडल। अब हमने जानेंगे प्रोटॉन। रदरफोर्ड ने क्या मॉडल दिया था अपना। रदरफोर्ड ने कैसे बताया है कि प्रोटॉन्स होते हैं। फ्रेंड्स उन्होंने मॉडल दिया कि स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स, जो इन्होंने मॉडल दिया था अपने एक सोने की पिन्नी में गोल्ड फॉइल ली इन्होंने एक, उसमें अल्फ़ा पार्टिकल्स को लगभग 12,000 पार्टिकल्स उन्होंने उसमें स्कैटर्ड करवाए थे। जैसे आप देख पा रहे होगे फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मैंने कुछ इस तरह का डायग्राम बनाया हुआ है। ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हो ये आप गोल्ड फॉइल है पूरी की पूरी, जो ब्लू कलर से है, और जो लाल कलर से जो डिनोट करा हुआ है फ्रेंड्स मैंने, वो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं आपके पासिस कराए हुए। आप देख रहे होगे इसमें अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं कुछ। अगर मैं आपको अच्छे से जूम करके दिखाऊं फ्रेंड्स, देखिए ये वाला, ये जा रहा है, गया बीच में टकरा कर ये वापस चला गया। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल सीधे निकल गए हैं फ्रेंड्स, और कुछ पार्टिकल सेम उसी पाथ पर वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें। तो फ्रेंड्स यही था इन्होंने क्या साथ के साथ जो इन्होंने बताया कि पार्टिकल्स उसी किसी चीज़ से टकरा कर वापस आ रहे हैं सेम पाथ पर। तो उन्होंने एक और चीज़ का डिस्कवर करा था, वो था न्यूक्लियस, केंद्रक, जिसे हम हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक का उन्होंने खोज करी थी इन्होंने बहुत सारी खोज, इसमें बहुत सारी चीज़ों में नाम आता है इनका डिस्कवर्ड में। रेडियो एक्टिविटी का इन्होंने सिद्धांत दिया था, थ्योरी दी थी रेडियो एक्टिविटी की भी। मैडम क्यूरी ने भी था उसमें, साथ में मैडम क्यूरी का नाम भी आता है रेडियो एक्टिविटी में। जैसे आप ये मॉडल है। अब हम आते हैं न्यूट्रॉन्स पर। न्यूट्रॉन्स है जे चैडविक। न्यूट्रॉन्स को क्या एन से डिनोट करा जाता है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन्स को ई से, प्रोटॉन को पी से डिनोट करा जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और बता दूँ, जे चैडविक इन्होंने जो बताया न्यूट्रॉन्स आखिरकार होते क्या हैं। न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्जेस नहीं होता, जिसे हम डिनोट करते हैं एन से। हम डिनोट करेंगे, हम जब हम शो करते हैं वो हम एन से शो करते हैं। न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्ज नहीं होता है फ्रेंड्स। और जो न्यूक्लियस होता है, जैसे रदरफोर्ड ने बताया कि हमारे हर जो भी गोल्ड फॉइल ली थी, कोई चीज़ ऐसी बीच में होती है जिससे टकरा कर कुछ चीज़ हमारे जो पार्टिकल्स है वापस आ रहे, जो उन्होंने बताया था केंद्रक होता है। न्यूक्लियस को जो चैडविक थे, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, अगर हम नॉर्मल से लिए हमारी एक्स्ट्रा नॉलेज वाली बात है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन होते हैं। जो केंद्रक होता है उसमें न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। ये हमारे जे चैडविक ने बोला था कि कोई केंद्रक तो बता दिया रदरफोर्ड ने, बट अब जे चैडविक ने न्यूट्रॉन्स भी बताया। उन्होंने बोला कि जो न्यूक्लियस केंद्रक के अंदर दो चीज़ें विद्यमान रहती हैं, मौजूद रहती है, जैसे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन्स पे कोई आवेश नहीं होता, जबकि प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश होता है। अगर मैं बोलूँ न्यूट्रॉन न्यूक्लियस इक्वल टू एटॉमिक मास, कुछ गलत नहीं होगा, बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन को अगर या प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू सेम होती है। अगर हम इलेक्ट्रॉन ले तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो हमारा किसी भी एलिमेंट का हमारा द्रव्यमान या एटॉमिक मास को बताता है। अगर मैं बोल एटॉमिक मास इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है तो भी फ्रेंड्स सही है। और कुछ मैं अगर आपको बताऊं तो लास्ट में, जैसे इसमें डिनोट करते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स को ई से, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से। फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ईंट पर नाच ये वाली अगर ट्रिक अगर अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और किसी को कोई भी डाउट्स है तो वो इस नंबर पर कमेंट या व्हाट्सअप कर सकते हैं 8510929209 पर। और अगली वीडियो में फ्रेंड्स मैं लेके आऊँगा कि हम इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और एटॉमिक मास हम किस तरह से थोड़ी सी देर में, जस्ट अ सेकंड में हम याद कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें याद करने में।
तो हम अब अगली वीडियो में समझाऊंगा फ्रेंड्स मैं आपको। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज तीसरी क्लास में फिर से आपका वेलकम है। टॉपर्स एजुकेशन पॉइंट में आपका वेलकम है फ्रेंड्स। आज हम थर्ड ट्रिक नंबर सीखेंगे, जिसमें मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम अगली क्लास में हम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स याद करने का तरीका सीखेंगे। जैसे भी लिखा हुआ है अब कोई नहीं भूलेगा फ्रेंड्स, वही है। अब आप भूल ही नहीं पाएंगे, चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे फ्रेंड्स इस ट्रिक को। बहुत सिंपल ट्रिक है कि किस तरह से याद करना है। तो फ्रेंड्स, अगर हमें किसी भी एलिमेंट या किसी भी तत्व के हमें एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स या एटॉमिक मास, उसका द्रव्यमान, अगर हमें किसी परमाणु का द्रव्यमान हमें याद करना है तो हम किस तरह से याद कर सकते हैं, आज वो वही बताऊंगा फ्रेंड्स आपको। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक रहेगी फ्रेंड्स आपके लिए याद करने के लिए। अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर हमें याद करने हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें बस उस एलिमेंट का, जिस भी आप एलिमेंट का याद करना चाहते हैं, बस हमें उसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ उसका हमें एटॉमिक नंबर याद है, अगर हमें उसका एटॉमिक नंबर याद रहेगा तो फ्रेंड्स उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। इसमें आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सोचोगे कि याद करने की ज़रूरत क्यों नहीं है फ्रेंड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स तीनों ही इक्वल होते हैं। अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फ्रेंड्स तीनों ही इक्वल रहेंगे। उसमें किसी भी एलिमेंट में, किसी भी तत्व का अगर आप ये निकालते हैं तो, और उसमें रही न्यूट्रॉन्स। बस आपको अगर द्रव्यमान की बात करें, हम किसी भी एटॉमिक मास के, परमाणु के द्रव्यमान की बात करें, बस उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूट्रॉन्स याद करने पड़ेंगे। और क्योंकि आपको ऑटोमेटिक ही पहले से एटॉमिक नंबर याद है, आप उसका द्रव्यमान निकालने के लिए फाइंड कैसे करें हम, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम निकालें कैसे, हम परमाणु द्रव्यमान निकाले कैसे। बहुत से बच्चों को याद नहीं होता, बहुत से बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हमें एटॉमिक नंबर तो याद हो गया सर, बट हम द्रव्यमान किस तरह से निकालें। हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, हमें इतनी सारी चीज़ें याद करनी है, इलेक्ट्रॉन्स भी याद करने, प्रोटॉन्स भी याद करने, एटॉमिक नंबर भी याद करना होता है, न्यूट्रॉन्स भी याद करना होता है, और बाद में एटॉमिक मास भी याद करना है। आपको चिंता की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस आपको एटॉमिक नंबर याद करा, 1, 2, 3 चीज़ तो आपको फ्रेंड्स ऐसे ही याद हो गई। न्यूट्रॉन्स आपको याद करने, आपको द्रव्यमान भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी एलिमेंट का। अगर आपको इन 4 चीज़ों में पता है, ये सारी चीज़ें पता है फ्रेंड्स आपको, अगर आपको याद है सिर्फ नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन्स पता है आपको, जो हमारा द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान जो होता है, ये भी बहुत सिंपल ट्रिक्स के साथ में होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, क्योंकि नंबर जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कह लो या आप नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर कह लो, ये तीनों ही इक्वल होते हैं। तो हम इसमें वह जो फॉर्मूला होता है, एक्चुअल फॉर्मूला होता है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है इक्वल टू एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान। ये होता है फ्रेंड्स हमारा। अगर मैं कोई भी एग्जाम्पल लूँ, एग्जाम्पल के साथ में अगर आपको मैं समझाऊँ, आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। हम लिथियम का एग्जाम्पल लेते हैं। लिथियम ये हमारा एक एलिमेंट है जो कि आपका आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में तीसरे नंबर पे आता है, जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। अगर एटॉमिक नंबर 3 है तो फ्रेंड्स उसका इलेक्ट्रॉन भी 3 है, प्रोटॉन भी 3 है। जैसा मैंने आपको बताया तीनों चीज़ सेम होती हैं। और आपको और बचा न्यूट्रॉन याद करना है बस आपको, इसका 4 न्यूट्रॉन रहता है इसका। और एटॉमिक मास, जैसे मैंने बोला आपको एटॉमिक मास याद करने की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। हमने इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, हमने इलेक्ट्रॉन 3 + 4 = 7, इसका हमारा द्रव्यमान निकल गया फ्रेंड्स। हमें कुछ भी याद करने का ज़रूरत ही नहीं है इसमें। अगर हम देखते हैं कार्बन, सी से हम कार्बन को डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 6 होता है कार्बन का। इलेक्ट्रॉन भी सेम 6 रहेंगे, प्रोटॉन भी 6 रहेंगे, और इसके न्यूट्रॉन भी 6 ही रहते हैं फ्रेंड्स। 6 + 6 = 12, इसका भी द्रव्यमान 12 आ जाएगा। कुछ एलिमेंट्स के फ्रेंड्स आपको न्यूट्रॉन्स याद करने होंगे, बिकॉज ऑफ ऑलमोस्ट क्या होता है, ज़्यादातर एटम्स का, ज़्यादातर एलिमेंट्स जो होते हैं उनका न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बराबर ही होता है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका डिफ़र करता है, जैसे हमारा लिथियम हो गया, क्लोरीन हो गया,
और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। और फ्रेंड्स एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, एक ऐसा एक पूरी पीरियोडिक टेबल में पूरे आवर्त सारणी में सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हाइड्रोजन है, जिसका एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता, इसका कोई भी न्यूट्रॉन नहीं रहता फ्रेंड्स। ये बहुत ज़्यादा याद करने वाली बात है। अगर फ्रेंड्स आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो रही हो, आप कमेंट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया था, जैसे मेरा नंबर आप इसके टॉप पर रहता है, नाम दीपक है, नंबर रहेगा 8510929209। आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप ये वीडियो के नीचे कोई भी कमेंट कर सकते हैं, कोई भी किसी को अगर डाउट है तो। फ्रेंड्स ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे नील्स बोर के बारे में। नील्स बोर ने जो थ्योरी दी थी फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन के बारे में थ्योरी दी थी, हमने इसे पिछले क्लास में पढ़ा था। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स को याद करने की ट्रिक पढ़ी थी फ्रेंड्स। हमने एक प्रोटॉन पढ़ा था। प्रोटॉन का जो डिस्कवर करा था वो हमारे रदरफोर्ड ने करा था। रदरफोर्ड ने जो थ्योरी दी थी, उसी थ्योरी को सही करते हुए नील्स बोर ने अपनी एक थ्योरी दी जो कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में थी। रदरफोर्ड ने एक चीज़ कही थी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एटम के चारों तरफ, एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसमें घूमते हुए, अपने कक्ष में घूमते हुए, शेल्स में घूमते हुए अपनी एनर्जी को रेडिएट करते हैं, मतलब कि अपनी एनर्जी को लॉस करते हुए चले जाते हैं, एट द लास्ट एक अपने न्यूक्लियस और केंद्रक में गिर जाते हैं। बट इसी थ्योरी को ठीक करते हुए, इसी कमी को ठीक करते हुए नील्स बोर ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपना एक स्पेशल ऑर्बिट में घूमते हैं अपना एक, और इनकी अपनी एनर्जी रेडिएट भी नहीं होती, मतलब कि एनर्जी इनकी लॉस भी नहीं होती है। इसी को इन्होंने आगे बताते हुए कहा, इन्होंने एक एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4 डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की सेल्स में, अलग अलग। इन्होंने एक एटम के सेल्स अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, जिसका इन्होंने नाम अलग अलग 4 सेल का दिए, KLMNN। KLMNN इन्होंने हर कोश का, हर सेल का अलग अलग नाम दिया। K को 1 से डिनोट करा, L को 2 से, M को 3 से, N को 4 से, ये अलग अलग डिनोट कर दिया इन्होंने। बाद में चलकर ये हमारा एनर्जी लेवल ऑफ एटम, एक एटम में किस तरह की एनर्जी होती है उसको इन्होंने डिनोट करा। बाद में नेल्स और बरी ने, नेल्स बोर एंड बरी ने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक फॉर्मूला दिया कि हम सेल्स के अंदर, अब हमने सेल्स तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बट सेल्स के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करें, उसका क्या फॉर्मूला होना चाहिए फ्रेंड्स। इन्होंने फॉर्मूला दिया 2n स्क्वायर, सॉरी 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर का जो फॉर्मूला दिया, n जो रहेगा, n इज नंबर ऑफ सेल, ये नंबर ऑफ सेल रहता है हमारा। n का मतलब जो हमने ऊपर पढ़ा था कि नंबर ऑफ सेल कितना रहेगा, जैसे हमारा n = 2 है, n3 है, n4 है और n1, ये हमारे नंबर ऑफ सेल होते हैं फ्रेंड्स। ये नंबर ऑफ सेल कितना रहेगा, इससे हमने n से नंबर ऑफ सेल्स डिनोट करना है, और इसी से हम फॉर्मूला निकालेंगे हमारे अलग अलग फॉर्मूलेस में कितने आएंगे। जैसे हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट में, एक सेल में, एक कक्ष में हम कितने मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम रख सकते हैं, तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू निकालना सीखेंगे फ्रेंड्स। देखिए अब यहाँ फॉर्मूला लिखा होगा, पहला के में जो पहला कोश होता है, पहला ऑर्बिट है, 2n स्क्वायर में फॉर्मूला पुट करेंगे। 2 × 1, 1 का स्क्वायर रहेगा जो कि 2 आता है हमारा, 2 आएगा हमारा। इसके बाद है L 2n स्क्वायर, 2 × 2 का स्क्वायर 8, 2n स्क्वायर, 2 × 3 का स्क्वायर 18, 2 × 4 का स्क्वायर 32, 4 का स्क्वायर 16, 16 को 2 से इंटू करें 32। फ्रेंड्स ये रहता है हमारा, ये तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स हमारे डिस्ट्रीब्यूट करे कि हम कितने इलेक्ट्रॉन्स को हम हर ऑर्बिट में रख सकते हैं। बट फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली, हर ऑर्बिट में हम जो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम पुट कर सकते हैं। जो आउटर मोस्ट सेल होएगा हम उसमें सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे। और एक और ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स, जो के है, के में सिर्फ और सिर्फ हम 2 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, के में 2, एल में 8, एम में 8 एंड एन में भी 8।
मतलब कि स्टार्टिंग में एक में 8 रखेंगे, फिर दूसरे तीसरे चौथे सेल्स में या ऑर्बिट में हम 8 इलेक्ट्रॉन्स, हम मैक्सिमम ऑर्बिट हम इलेक्ट्रॉन्स को हम पुट करते हैं। आउटर मोस्ट शेल में हमारा 8 रहता है। हम जो ये फर्स्ट 18 एलिमेंट्स में तक हमारा ये चलता है फ्रेंड्स, फर्स्ट 18 एलिमेंट्स तक हम इस तरह पुट कर सकते हैं। और इसके बाद जो आपका पुट करने का तरीका था वो हमारे 11th एंड 12th में आपका स्टैंडर्ड लेवल हाई होता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। फिर हम अगली क्लास में हम वैलेंसी निकालना सीखेंगे, हम हर एटम की वैलेंसी किस तरह से निकाल सकते हैं। ये वीडियो में यहीं पे ख़त्म। हम वैलेंसी निकालना सिखाएंगे या संयोजकता, हिंदी में संयोजकता बोलते हैं। संयोजकता किसी भी एटम की, किसी भी परमाणु की वैलेंसी हम किस तरह से निकालेंगे, कैसे निकाल लें। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हम याद कैसे करें और किस तरह से निकालेंगे। आपको इसमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। हमें इतना पता होता है कि मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट में होते हैं या किसी भी एटम के कक्ष में होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 8 होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको। और इससे रिलेटेड अगर हम कुछ आपको रिकॉल करवाऊँ, रिमाइंड करवाऊँ, मैं आपको पहले ही एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटॉमिक मास याद कराने की ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ। आज हम इसमें बात करेंगे और वैलेंसी किस तरह निकालेंगे। हमें पहले एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये याद होना चाहिए। मतलब कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ याद करनी है, वो भी नंबर, एटॉमिक नंबर। अगर आपने एटॉमिक नंबर याद कर लिया, एटॉमिक नंबर आप याद कर लेंगे, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी याद हो जाएगा। इसमें ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ याद करनी है, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर आपने याद कर लिया, मैं बस इसी के थ्रू आपको वैलेंसी निकल जाएगी, आपकी वैलेंसी निकल जाएगी और आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इतना ही पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर कितना होता है। जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था कि नील्स बोर ने अपना एक सिद्धांत दिया था, अपनी एक थ्योरी दी थी। उन्होंने एक एटम के कोश ऑर्बिट्स डिस्ट्रीब्यूट करे थे KLMN के नाम पर। उसी में हम सीखेंगे हम K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे डिनोट भी करा हुआ है। तो हम उसी में देखेंगे हम कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स को हम किस तरह से रख सकते हैं। हम देखते हैं, हम फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट एटम, कोई भी हम एलिमेंट लेते हैं, किसी भी हम एलिमेंट के अगर हम वैलेंसी निकालेंगे किस तरह से निकालेंगे। हम पहले लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है और ऑक्सीजन को जो डिनोट करते हैं हम O से करते हैं। जैसे मैंने बोला था, सिर्फ और सिर्फ हमें एटॉमिक नंबर ही याद होना चाहिए। हम एटॉमिक नंबर को ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एटॉमिक नंबर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन। हम इलेक्ट्रॉन्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं KLM एंड N में। तो एटॉमिक नंबर होता है 8, तो हमारा इसका इसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन भी कितना हुआ, 8 हुआ। अगर हमें प्रोटॉन भी 8 होते हैं, हमने बोला था KLMN में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसी से हमारी वैलेंसी निकल जाएगी। हमने स्टार्टिंग ऊपर बात करी, K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम रखते हैं। हम K को कितने रखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे। 8 पूरा करने के लिए कितने बचे, अब 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे। 8 में से अगर 8 इलेक्ट्रॉन में से अगर हमने K में 2 इलेक्ट्रॉन्स रख दिए तो हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे, जो कि हमने L में रख दिए। M और N में रखने के लिए हमारे पास भी एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचा। फ्रेंड्स, अब हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, हम इसकी वैलेंसी किस तरह से निकालेंगे। जो 6 आया, ये हमें 8 तक पहुंचने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। 8 तक पहुंचने के लिए जितने कम इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी वही हमारी संयोजकता, वही हमारी वैलेंसी होगी। जैसे हमारे 8 आउटर मोस्ट शेल में या बाहरी कक्ष में हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, तो 8 कंप्लीट करने के लिए हमें 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी की ये 2 किसी और से ले लेगा, क्योंकि 6 तो किसी और को दे ही नहीं सकता, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी और को देगा तो इसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होगी, तो ये किसी और से 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। तो ये क्या हो जाता है, इसकी 2 वैलेंसी हो जाती है, 2 संयोजकता हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम अगला एग्जाम्पल लें, लिथियम को Li से डिनोट करते हैं, जिससे हम इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, इलेक्ट्रॉन भी 3, प्रोटॉन 3। फिर हम आते हैं KLM में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। K में हम 2 रखेंगे, L में 1 रखेंगे।
और फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम जैसे मैंने ऊपर बोला था कि 8 तक पहुँचने के लिए, अब यहाँ पे 8 तक पहुँचने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, बट यहाँ पे हम 8 तक नहीं पहुँचेंगे। हमने बोला लास्ट और बाहरी सेल आउटर मोस्ट सेल में हमें कंप्लीट सेल्स करने, इसे 8 लेने के लिए, 8 बनाने के लिए 7 चाहिए। 7 बनाने के लिए बहुत ज़्यादा किसी की एनर्जी लेनी पड़ेगी, तो कोई अपना इलेक्ट्रॉन्स देगा नहीं। फ्रेंड्स ये अपना क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देगा, जिससे कि इसके आउटर मोस्ट सेल में के में 2 कंप्लीट हो जाएंगे और दूसरे किसी के और भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसके जितने, अब ये जितना देगा वो इसकी आउटर मोस्ट सेल के, वही इसकी वैलेंसी हो जाएगी। मतलब कि एक वैलेंसी हो जाएगी इसकी फ्रेंड्स, एक इसकी वैलेंसी हो जाएगी। उसी तरह से अगर हम एग्जांपल्स लें, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन के 17 होते हैं एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन भी 17, प्रोटॉन 17, के में 2 रखेंगे हम, एल में 8 और एम में 7। और इसका जो 8 कंप्लीट करने के लिए बचा 1, तो इसकी एक वैलेंसी आ जाएगी। अब हम नोबल गैसेस में लेते हैं, मतलब कि कुछ ऐसी एलिमेंट्स, ऐसे एटम्स होते हैं जिनकी जो अक्रिय गैस होता है, हिंदी में अक्रिय गैस बोलते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में नोबल गैसेस बोलते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, इलेक्ट्रॉन्स 18, प्रोटॉन्स 18। अब के एलिमेंट में पुट करेंगे, के में 2, एल में 8 और एम में 8, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट जो है, आउटर मोस्ट सेल वो कंप्लीट है। तो फ्रेंड इसकी वैलेंसी हमेशा 0 रहेगी। जिनकी वैलेंसी हमेशा 0 रहती है, ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे तत्व को हम नोबल गैसेस में, हम नोबल गैसेस में रहते हैं। ये अक्रिय गैसेस किसी के साथ में भी क्रियाशील नहीं होते, ये बहुत कम क्रिया करते हैं किसी का अदर एलिमेंट्स के साथ में। तो फ्रेंड्स यही है वैलेंसी। हमें वैलेंसी बहुत सिंपल है, किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट कर सकता है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकता है।